जबलपुर शहर सहित आसपास के जिलों में चिटफंड कंपनियां लोगों के साथ ठगी कर रही है, लेकिन इनका शिकार हुए परिवार कानून सम्मत कार्रवाई न होने से परेशान है। भाजपा पर चिटफंड कंपनियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता जगत बहादुर सिंह अन्नू, सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि सरकार और उसके जनप्रतिनिधि ठगी का शिकार हुए लोगों की सुनवाई नहीं करते और पुलिस थानों में FIR दर्ज भी नहीं की जाती है। संभाग में करीब 1200 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है, इसलिए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 7 जून को निवेशक हितकारी संघ द्वारा रसल चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रशासन को निवेशक संघ द्वारा मय दस्तावेज के ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री को सभी निवेशकों की हालत के बारे में जानकारी है, इसके बावजूद उनके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चिटफंड कंपनियों ने खुलेआम लूट मचाई हुई है, वहीं सरकार का इस पर मौन रहना उन गरीब निवेशकों के मन में संदेह पैदा करता है। जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन चिटफंड कंपनियों की नाक में नकेल कसकर निवेशकों की निवेशित राशि का भुगतान वापस करा रही है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है। जिस प्रकार माफियाओं पर अभियान चलाया जा रहा है, उसी तर्ज पर निवेशकों के पैसे सरकार क्यों नहीं लौटा रही? पुलिस द्वारा निवेशकों द्वारा की जा रही शिकायत के खिलाफ FIR दर्ज भी नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार है, जो लगातार कहती है कि हम बहनों के भाई हैं, इस समय मध्य प्रदेश की बहनें जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों की शादी के लिए पूंजी का निवेश किया, उनके पतिदेव जो अभिकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और उनके वो बच्चे जिनके शादी के सपने उन्होंने देखे थे, आज वो सभी लोग निराश है कि मध्य प्रदेश की सरकार कहने को तो माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात करती है, कहने को तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की माफियाओं को गाड़ देंगे, नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं हम लोगों को भून देंगे माफियाओं को। लेकिन इस लचर व्यवस्था में मध्य प्रदेश की सरकार के चलते आज एक तरफ छत्तीसगढ़ में निवेशकों को लूटने वालों को जेल में डाला जा रहा है। वहाँ के निवेशकों के लिए विशेष विंग चालू कर दी, जहाँ पे अगर शिकायत आती है तत्काल उस पैसे को लौटाने के लिए सरकार काम कर रही है। और एक तरफ मध्य प्रदेश में सहारा से लेके जितनी भी चिटफंड कंपनियां, 450 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में है। लेकिन उसके बावजूद लोग इस आशा में कि सरकारी सर्टिफिकेट के आधार पर कंपनी चल रही है तो कहीं ना कहीं निवेश जो हमारा है वो सुरक्षित है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की लापरवाही, अकर्मण्यता के चलते और मिली भगत के चलते मध्य प्रदेश के लोग लुट गए। मध्य प्रदेश में कई ऐसी हत्याएं और आत्महत्याएं तक हो रही हैं। हत्याओं से संबंध ये है कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, कई बड़े बड़े प्रकरण दबा दिए गए, कई लोग आत्महत्या कर लिए, कईयों की तबीयत खराब हो गई, कई निवेशकों की अपने भविष्य को देखते हुए बीमारियों में लचर हालत हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में लगातार हाथ पे हाथ बांधे बैठी, जिसके खिलाफ 7 तारीख को एक बड़ा आंदोलन है, जिसकी अगुवाई वैसे तो सभी राजनीतिक दल के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो इस तरह के मुद्दों पे जो जनता जुड़े हैं उसमें सामने आने से डर रहे हैं। ये जनता को निर्णय लेना है, परंतु हम लोग जनता के हित में इस लड़ाई को लगातार जारी रखें। क्या कोई ऐसा मामा हो सकता है जिसको अपने भाई भांजियों के बारे में पता ना हो? क्या कोई ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री हो सकता है कि उसको ये ना पता हो कि निवेशकों के क्या हालात है? लेकिन जब कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री ना हो, जब मामा असली मामा ना हो, तो यही हालात होते हैं जो मध्य प्रदेश पे हो रहे हैं। देखिए, पूरे जबलपुर संभाग में सहारा इंडिया सहित अनेकों चिटफंड कंपनियों का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है और जबलपुर ज़िले में लगभग 12 से 1300 करोड़ रुपए का सहारा और सब चिटफंड कंपनियों का मिला के लोगों का भुगतान लंबित है। और सबसे जो गलत बात इसमें समझ में आती है कि जिस तरीके से इन कंपनियों ने अपना माया जाल फैलाया, जिस तरीके से इनने धोखाधड़ी करी, जिस तरीके से इन्हें अपने ऑफिस बंद करे, सरकार वहां पर मौन साध के रखी हुई है। आज सहारा इंडिया का कोई भी निवेशक अगर शिकायत करने जाए तो आज एक FIR तक जबलपुर में पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। बाकी आप अगर छत्तीसगढ़ राज्य में देखें, वहाँ की सरकार ने सहारा इंडिया के नाक में नकेल लगा के रखी है। वहाँ चिटफंड कंपनियों के ऊपर इतना दबाव बना के रखा है कि वहाँ पर 70 से 80% लोगों का निवेश लौट चुका है। ये तमाम बातों को लेके चूँकि हम लोग पहले ही से संकल्पित हैं कि जब तक निवेशकों का पैसा नहीं लौट जाता, हर स्तर तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।